हमें रोक नहीं सकता कोई तूफान, क्योंकि हम है ताती तत्वा पान। नमस्कार दोस्तों, मैं मौजूद अभी पटना के गांधी मैदान में। आज 13 लाख पान जुटान का यहाँ पे लाखों की संख्या में पान जाति के लोग आए हुए हैं और अपना हक के लिए, अपने आरक्षण के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि ताती तत्वा समाज से उसका आरक्षण छीन लिया गया। आइए यहाँ के कुछ आंदोलनकारियों से बात करते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। कहाँ से आए हुए भैया? हम लोग भागलपुर जिला से आए हुए हैं। किस लिए आए हुए हैं? हम लोग को 78 बरस से शोषण हो रहा है और हम लोग एक ऐसा जाति से बिलोंग करते हैं जो कि मेरे ताती जो है आरक्षण 2009, लेकिन ऐसा दुनिया में कोई हमारे इंडिया में जात नहीं है जिसको कि जाति सूचक नाम लेके पुकारा जाता है। एक ताती ही एक ऐसा जात है। उत्तर प्रदेश में जाति का नाम लेने से उस पर केस होता है, उसको फाइन देना पड़ता है। लेकिन हमारे साथ सरकार ने एक ऐसा पेंच लगाया है कि हमको तांती के नाम से कोई भी जात को, कोई आपने सुना है कभी किसी को, जैसे कोई यादव है तो उसका नाम जैसे उसका नाम है राजकुमार, उसको कोई कहता है राजकुमार ग्वाला। कोई जिसका नाम है शाह तेली है, उसको कोई कहता है कि बेचो तेली। लेकिन कोई दुसाद है तो उसको कहता है कि सुभाष दुसाद, कोई नहीं कहता है। लेकिन हमारा नाम जो है हमारे जात के आगे तांती लगा दिया, तो सरकार जो है सेक्युलर लिस्ट में ये तांती तत्वा लगाया, तो तांती को जाति सूचक नाम को बोलता है। तो उसके लिए सरकार कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि हमारा कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये आरक्षण वापसी के लिए और ये अपने जाति के लिए एकजुट होने के लिए का मांग करता हूं। और मेरा जो जाति आरक्षण छीना गया है वो आरक्षण को मुझे वापस चाहिए। अगर मान लीजिए कि इस आंदोलन के बाद अगर आपको आरक्षण नहीं मिलती है तो आप कौन सा कदम उठाइएगा? डू एंड डाई करो, या हम लोग तो लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ द विलेज, गांव में हम लोग का शिक्षा स्तर, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर, सांस्कृतिक स्तर, सारा चीज़ जो है हमारा हम लोग का गिरा हुआ है। जितना भी चीज़ है हम लोग गिरे हुए हैं, फिर भी हम लोगों को मतलब कि सरकार इन्वॉल्व नहीं करती है, नहीं मानती है कि हम लोग गिरे हुए हैं। लेकिन देखिए, आप भी देखिए कि हम लोग का जीवन स्तर कितना गिरा हुआ है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लाखों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, पान समाज के लोग, जिसको सरकार ने सदियों से हाशिए पर धकेल रखा था। चाचा जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? भागलपुर से आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं? हम लोग का सरकार आरक्षण छीन लिया है, इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं कि हम लोग को फिर से आरक्षण मिले। अच्छा, अगर मान लीजिए कि सरकार इस आंदोलन के बाद फिर भी आरक्षण नहीं देती है तो आपका अगला कदम कौन सा होगा? सिर्फ व्यक्ति को वोट ही नहीं देंगे। हम लोग का अपना जाति का आदमी खड़ा होगा, हम उसी को वोट देंगे। सीधे वोट भी क्यों ना है, उसी को वोट देंगे। मतलब कि साफ कहना है कि अब की बार नीतीश कुमार के ऊपर सीधा नहीं, नीतीश या मोदी किसी को नहीं देंगे, सिर्फ तांती को ही वोट मिलेगा पूरे बिहार में। कहना आपका यही कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ है। उसको हम आरक्षण में इस बार जो होगा ना विधानसभा, उसमें दिखाएंगे उसको कि तांती कितना बहुत मत ला सकता है। मतलब कि सुनने में आ रहा है कि इस बार आईपी गुप्ता को सीएम बनाने तक की तैयारी की जा रही है। ऐसा बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो शक्ति के अनुसार वो बनेगा वो। मतलब कि पूरा फुल सब। हाँ, नहीं करेगा वापस तो हम लोग का आदमी खड़ा होगा, उसको जितना वोट मिलेगा, जितने के लिए हारने के लिए खड़ा होगा वो, बस हराने के लिए खड़ा होगा। यही मुद्दा हम लोग का मेन। अच्छा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इतने सारे लोग आए हुए हैं, अभी भी मतलब कि कई सारे लोग हैं जो घर पे बैठे हुए, आप ही के समाज के लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिए? बस उन लोग को भी आना चाहिए, लेकिन किसी कारण बस मजबूरी बस नहीं आ पाए हैं, तो हो सकता है हम लोग का जाति स्तर इतना गिरा हुआ है जो कि उसको इतना स्थिति गिरा हुआ है कि उसको यहाँ तक आने का, खाने का भी खर्च नहीं है। तो वो भाई हम लोग का घर से ही हम लोग को सपोर्ट करके यहाँ भेजे हुए हैं और हम लोग उसके ही दम पर यहाँ पर एक आदमी का मतलब है 20 आदमी, एक आदमी का मतलब यहाँ 20 आदमी का मतलब है। मतलब कि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जिस समाज को सरकार ने सदियों से हाशिए पर धकेल रखा था, आज वही समाज गांधी मैदान में अपने हाथ से इतिहास को दोहराने आए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लगातार बने रहिए YT धीरू ऑफिशियल पर। मैं धीरू। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ को रथ हम पवन हैं। धन्यवाद।